ध्यान से देखो बेटा 15 क्वेश्चन। पॉइंट ए कॉमा बी इज रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस। थोड़ा रिवाइज कर लेते बेटा। एक्स एक्सिस के अबाउट क्या चेंज होगा? वाई। वाई एक्सिस के अबाउट एक्स। ओरिजिन के अबाउट और एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट के साइन चेंज हो जाएंगे आपके। ठीक है बेटा। सेम एक्स एक्सिस बोला है तो क्या चेंज होगा? वाई। इट मींस a माइनस b। ये बात क्लियर? एक्स एक्सिस के बाद आपने y चेंज कर दिया। आगे बढ़ो। आपको क्या गिवन है? p डैश, ये p है, p डैश ये p है। आपको p डैश गिवन है 5 माइनस 2। मेरा ये आना चाहिए था, इन्होंने ये गिवन दिया। बताओगे ये b कितना आया यहां से? कंपेयर करो बेटा। a कितना? 5। b इक्वल्स टू 2। a और b आ गए बेटा, आपको समझ लेते हैं। क्लियर? आगे बढ़ो। p डबल डैश इज द इमेज ऑफ p। p की इमेज क्या आ रही है? p डबल डैश। p है आपका a, b, दैट मींस 5, 2। इसकी इमेज आ रही है p डबल डैश किसके अबाउट? when reflected in the y axis। तो बेटा y axis के अबाउट रिफ्लेक्ट किया आपने तो क्या आएगा बेटा? बताओगे नवनीत? बेटा 5, 2 y axis के अबाउट क्या चेंज होगा? x क्या आएगा बेटा आंसर? वेरी गुड। -5, 2। क्लियर? 5, 2 का y axis के अबाउट x चेंज होगा, देन योर आंसर विल बी -5, 2। क्लियर एवरीवन? बेटा p डबल डैश आ गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p डबल डैश। सेकंड पार्ट का आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर। क्लियर? इज इट क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो। 16 किसका डाउट है? बेटा 16 क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या दिया है। पॉइंट P इज रिफ्लेक्टेड टू P डैश इन द x एक्सिस। P पॉइंट है बेटा, इसको आपने x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट किया है। आंसर क्या है? P डैश। गिवन आपको P को P डैश बनाया x एक्सिस के अबाउट। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स इमेज आर 2, -3। मतलब ये दिया हुआ कितना? 2, -3। तो ये क्या होगा बेटा? x एक्सिस के अबाउट क्या चेंज होता है? y। तो बेटा ये क्या होगा फिर? 2, 3। y चेंज होकर यही आया होगा। अगर यहाँ पे 2, 3 है तो ही 2, -3 आया। तो इसमें तो p पॉइंट पहले पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज p डबल डैश ऑफ p। ये मीनिंग समझ आ रहा है? p से p डबल डैश पे जा रहे हो आप। p से p डबल डैश पे जा रहे हो किसके अबाउट? अंडर द रिफ्लेक्शन इन द y एक्सिस। p कितना दिया हुआ आपने निकाला पहले पार्ट में? 2,3। तो बताओगे बेटा ये कितना आ जाएगा? 2,3 का क्या बन जाएगा? -2,3। क्लियर एवरीवन? थर्ड पार्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज ऑफ q डैश ऑफ q 1, 2। q है आपका 1, 2। इसकी इमेज आ रही है q डैश अबाउट द लाइन p डैश। अब p डैश आपको ऐसे पता नहीं है तो बेटा फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इसको ग्राफिकली करना पड़ेगा क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन ग्राफिकली होंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं। वैसे तो ऊपर लिखा होता बेटा क्वेश्चन में, यहाँ पे नहीं लिखा तो आपको यहाँ से ही पता लगा भी p डैश आ गया तो आपको ग्राफिकली बनाना पड़ेगा ऑप्शन में। ग्राफिकली करते हैं पहले 2,3। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। पहला p पॉइंट 2,3 काम पे होगा बेटा? ये 2, ये 3। p पॉइंट आकर 2,3। रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस p डैश 2 माइनस ये आ गया p डैश। देन p को p डबल डैश y एक्सिस के अबाउट p से p डबल डैश इधर। ये क्या बेटा? -2,3। ठीक है बेटा?
P है, P डैश है, P डबल डैश है। Q 1,2 1,2 ये Q पॉइंट दिख रहा है सबको? अब पढ़ो कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज Q डैश ऑफ द पॉइंट Q 1,2 इन द लाइन P P डैश P P डैश P P डबल डैश बहुत फर्क हो जाएगा दोनों में। P P डैश का मीनिंग ये लाइन, मतलब Q की रिफ्लेक्शन बतानी है आपने इस लाइन के अबाउट, मतलब यहाँ पे आप बैठे हो, ये आपका क्या है मिरर, ये आपका पॉइंट जहाँ पे आप बैठे हो ये आपका मिरर, तो आपकी इमेज कहाँ आएगी? यहाँ पे आएगी कहीं? आप यहाँ पे बैठे हो बेटा, ये आपका मिरर है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन, तो बेटा इसके अबाउट यहाँ पे इमेज आएगी इसकी एग्जैक्टली कहाँ आएगी? देखो 1, आप मिरर से कितने दूर बैठे हो, कितने बॉक्स हैं? 1 बॉक्स, तो इमेज कितनी आगे आएगी? 1 बॉक्स, दैट मींस 3 के ऊपर आएगी, तो 1,2 तो ये क्या आ जाएगा? 3,2। क्या चेंज नहीं होता हॉरिजॉन्टल में? y चेंज नहीं होगा, तो y यहाँ पे 2 था, y यहाँ पे भी 2 आ गया, x यहाँ पे 1 था, x आपका 0 हो गया, तो दिस विल बी q डैश। समझ आया बेटा सबको? दिस विल बी थर्ड पार्ट आंसर, पक्का लिखा तो थर्ड पार्ट आंसर। और कोई डाउट? 17 कल आ गया था समझ 17, डाउट है कि नहीं बताओ भी जल्दी, मेरे ख्याल से था ही आधे बच्चे का था ना, डाउट है या नहीं बेटा किसी? 17 देखो, ये नोट करना है किसी को? बेटा नोट करना है किसी को? देखो आप 17 क्वेश्चन देखना बेटा ध्यान से, क्या दिया? पॉइंट्स 3,0 minus 1,0 are invariant about the line L1। इनवेरिएंट का मीनिंग जो गिवन पॉइंट है रिफ्लेक्शन भी क्या आएगी उसकी? सेम, 3,0 भी आएगी, -1,0 भी आएगी, रिफ्लेक्शन सेम। इनवेरिएंट का मीनिंग जो ऑब्जेक्ट है वहीं पे आपकी इमेज है सेम। तो बेटा कब होगा ऐसे? ये लाइन, ये पॉइंट किसके ऊपर लाई कर रहा है? कौन सी लाइन आई? एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, वाई एक्सिस के ऊपर? एक्स एक्सिस। प्लीज सुनो, मान लो ये आपकी एक्स एक्सिस है, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे है, ये इसकी टिप के सामने, इमेज यहाँ पे आएगी, जितना ऑब्जेक्ट दूर होगा उतनी इमेज दूर बनेगी, बट अगर मान लो ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे बिल्कुल पास इसके ऊपर है, इमेज भी कहाँ आएगी फिर? इसी के ऊपर। तो बेटा इमेज और ऑब्जेक्ट की इमेज कब सेम होगी, की वैल्यू कब सेम होगी? जब आपका पॉइंट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन के ऊपर ही लाई करेगा, दैट मींस ये आपका लाई कर रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर, इट मींस रिफ्लेक्शन भी आपकी किसके अबाउट होगी? एक्स एक्सिस के अबाउट ही होगी। अगर आपने ये गलत लिख दिया ना वाई एक्सिस, चारों के चारों पार्ट गलत, 0 नंबर। फिर बच्चे कहते हैं सर हमने सिर्फ इंटरचेंज ही किया है, वाई एक्सिस के एक्स एक्सिस लिखना था, उल्टा लिख दिया तो नंबर सारे कट जाएंगे। ये पॉइंट आपका लाई कर रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर, रिफ्लेक्शन सेम आ रही है, रिफ्लेक्शन सेम आ रही, दैट मींस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन आपकी एक्स एक्सिस ही होगी। समझ आई बात? आगे पढ़ो। पॉइंट्स 0, -3, 0, -3 and 0, 1 रिफ्लेक्टेड अबाउट द लाइन L2। ये भी क्या गिवन है? इनवेरिएंट। इनवेरिएंट मतलब रिफ्लेक्शन क्या आ रही है? 0, -3, 0, 1। तो रिफ्लेक्शन सेम कब होगी? जहां पे ये पॉइंट लाई कर रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन भी क्या होगी? वो सेम लाइन। ये किसके ऊपर लाई कर रहा है? y एक्सिस। तो बेटा L2 भी क्या आ गया फिर? y एक्सिस। रिफ्लेक्शन भी आपकी y एक्सिस के अबाउट ही होगी, जिसके ऊपर ये पॉइंट लाई कर रहा है उसी के अबाउट रिफ्लेक्शन कर दो, तो बेटा इमेज क्या आएगी? सेम। क्लियर? ये बात समझ आई? पहले पार्ट का आंसर L1 का नेम आ गया x एक्सिस, L2 का नेम आ गया y एक्सिस। आपको कल एक और चीज बताई थी यार, नेम के अलावा इक्वेशन, x एक्सिस की इक्वेशन क्या थी? y = 0। y एक्सिस की इक्वेशन क्या थी? आपसे इक्वेशन भी पूछ सकते हैं बेटा, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। इज इट क्लियर? यहाँ पे क्या नेम पूछा था, नेम भी लिख सकते हो। सेकंड पॉइंट,
सेकंड पार्ट पढ़ो। अब बहुत इजी क्वेश्चन, P और Q। P है आपका 3,4, Q है आपका -5 -2। रिफ्लेक्शन ऑन L1। L1 क्या था बेटा बताओगे इधर? x एक्सिस। तो अब हर बच्चे को आता है बेटा x एक्सिस के अबाउट क्या आंसर आएगा? x एक्सिस के अबाउट क्या चेंज होगा? ये बड़ा बताना बेटा क्या आएगा इसका आंसर? 3 -4। वेरी गुड। इसका बेटा -5 होगा। क्लियर? x एक्सिस के अबाउट y चेंज कर दो बस, आंसर। लास्ट पार्ट, सेकंड लास्ट पार्ट सर, P एंड Q ऑन L2। P और Q को ही L2 के अबाउट मतलब y एक्सिस के अबाउट बताओ कि बेटा P डैश, P डबल डैश और Q डबल डैश क्या क्या है? y एक्सिस के अबाउट क्या चेंज होगा? x, that means -3,4। y एक्सिस के अबाउट 5, that is an answer of third part। लास्ट पार्ट ध्यान से पढ़ना, क्या बोला? State the single transformation that maps P dash to P double dash। मतलब P dash ये दिया हुआ 3 -4, P double dash -3,4। बेटा प्लीज चेक करना, यहां से यहां जब आप जा रहे हो क्या क्या चेंज हो रहा है? x भी चेंज हो गया, y भी चेंज हो गया। दोनों कब चेंज होते हैं? ओरिजिन के बाद। तो आपका आंसर आ जाएगा रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब आपसे पूछा है रिफ्लेक्शन किसके अबाउट होगी? तो रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन, दैट इज द आंसर। क्लियर? लास्ट पार्ट का आंसर, सेकंड लास्ट थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट। क्लियर? अब भी कोई डाउट हो तो बता देना। करें आगे। अगले एक्सरसाइज में सुनना बेटा पहला एग्जांपल। ध्यान से सुनना बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। वैसे आपने कर लिया पिछले एक्सरसाइज में, फिर भी दोबारा से आ रहा है। जो बच्चे नहीं आए थे उनको समझ आ जाएगा। P -1,3 कहां पे होगा बेटा? ये -1,3 पता पॉइंट 0 से -1 फिर 3 ये होगा बेटा। रिफ्लेक्शन अबाउट x इक्वल्स टू 2। x इक्वल्स टू 2 कौन सी लाइन होगी? -1 -2 x इक्वल टू ये लाइन होगी, ये लाइन होगी, ये लाइन होगी। x इक्वल्स टू x की वैल्यू 2, x की वैल्यू कहां पे? यहां पे। तो ये लाइन होगी। यहां पे इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट चेक करो, कोई भी पॉइंट, वहां पे x की वैल्यू कितनी है? 2। y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ऊपर y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, नीचे y की वैल्यू डिक्रीज। यहां पे y की वैल्यू 0। y ऊपर नीचे होने से कम ज्यादा हो रहा है, बट x यहां पे हमेशा कितना? 2। चेक कर सकते हो आप, x की वैल्यू यहां पे हर जगह कितनी है? 2। तो x इक्वल टू लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अब बेटा आपका ये यहां पे आप बैठे हो, ये आपका मिरर, यहां पे आप बैठे हो, ये आपका मिरर। तो इसकी इमेज कहां होगी? नहीं बताओ, यहां पे होगी कहीं, मतलब यहां पे कहीं होगी। एग्जैक्ट कहां पे मुझे नहीं पता। यहां से इधर जाओगे तो पता लग गया, यहां पे आप बैठे हो, ये आपका मिरर, तो इमेज आपकी राइट साइड आएगी। तो बेटा प्लीज पहले ये सोचो, आपको हॉरिजॉन्टल चलना है, x चेंज होगा या y चेंज होगा? x चेंज होगा, y सेम आएगा। दैट मींस जो p डैश आ रहा था उसका y वाला कोऑर्डिनेट 3 है, यहां से कितना आएगा? इतनी बात क्लियर? तो इसके y की वैल्यू 3 है, तो यहां पे भी y की वैल्यू 3 है, क्योंकि आप ऊपर नीचे थोड़ी जा रहे हो, आपको लेफ्ट राइट जा रहे हो। लेफ्ट राइट जाने में आपका x चेंज होगा, ऊपर नीचे में आपका y चेंज होगा। तो आपको इतना क्लियर है कि आपका y वाला कोऑर्डिनेट 3 आएगा। अब x वाला कोऑर्डिनेट ध्यान से देखना, ये आप बैठे हो, ये आपकी लाइन है। आप ये चेक कर सकते हो भी हम मिरर से कितने बॉक्सेस दूर बैठे हो, कितने? चेक करो, नीचे से देखो, 1
2 3। तो आप 3 बॉक्सेस दूर बैठे हो, तो बेटा इमेज में कितनी आगे आएगी? 3 बॉक्सेस आगे। आप 2 पे बैठे हो, 3 बॉक्स आगे जाओ, 1 2 3, दैट मींस बिल्कुल 5 के सामने, तो 5 3 दैट। समझ आया बेटा? ये पॉइंट समझ आया सबको? पक्का? नहीं आया? पक्का? बेटा मैं दोबारा फिर बता रहा हूं, आपको हॉरिजॉन्टल चलना है, दैट मींस y कोऑर्डिनेट की वैल्यू सेम आएगी। अब x चेंज होगा। आप ये चेक करो, आप मिरर से कितने बॉक्सेस दूर बैठे हो, यहां से काउंट करो नीचे से, 1 2 3, -1 पे बैठे हो ना, 3 बॉक्सेस दूर बैठे हो, 3 आगे चले जाओ, 2 पे मिरर आपका, तो 3 आगे ले जाओ, 1 2 3, तो कहां पे पहुंच जाओगे? तो 5 3 will be image of this point about x equals to 2. Clear? Anyone doubt? अब अगला क्वेश्चन बेटा इसी पे ही ध्यान से देखना बेटा, अगला पार्ट पढ़ना। क्वेश्चन अगला इसी अगला पार्ट, पॉइंट 2,1 अबाउट y इक्वल टू -3। 2,1 पहले पॉइंट कहां होगा बेटा, ये बताओ? 2,1 ये आ गया क्यू पॉइंट। y इज इक्वल टू -3 कहां पे होगी लाइन? ये कहां पे होगी? y इक्वल टू -3, ये लाइन आ गई y इक्वल टू -3, यही होगी? पक्का? चेक कर लो, आप हर जगह चेक करो, y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? x राइट साइड बढ़ रहा है, लेफ्ट साइड कम हो रहा है, बट y मेरा यहाँ पे फिक्स है -3, इसलिए इस लाइन की इक्वेशन आ गई y इक्वल टू -3। क्लियर? अब बेटा देखना ध्यान से, y इक्वल टू -3, यहाँ पे आप बैठे हो, ये आपका मिरर है, ये आप जो मैं अभी ये लाइन लगाता हूँ आपको नहीं लगानी है, सिर्फ आपको विजुअलाइज करने के लिए बता रहा हूँ मैं, ताकि आपको लगे ये मिरर है। मिरर आप ऐसे बनाते हो ना ऐसे ही। अब ये आप बैठे हो, ये मिरर की इमेज कहाँ है किसकी? नीचे आएगी नहीं? इतनी बात क्लियर? इतना पता नीचे आएगी? तो बेटा प्लीज देखना, आप ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे, क्या चेंज होगा, क्या सेम रहेगा? यहां से नीचे जा रहे हो, नीचे जाओगे तो क्या कम होगा? y, और x सेम, दैट मींस q डैश का 2 तो सेम आएगा, y मुझे निकालना है, y कोऑर्डिनेट निकालना है। इतनी बात क्लियर? अब y निकालते हैं, ध्यान से देखना, मैं यहां से कितने बॉक्स के ऊपर बैठा हूं? 1 2 3 4 बॉक्सेस ऊपर हूं। इतना क्लियर हुआ? 4 बॉक्सेस समझ आया कैसे? ये लाइन देखो, 1 2 3 4, यहां पे बैठा हूं मैं, 4 बॉक्सेस, तो 4 बॉक्सेस में दूर बैठूं, बेटा इमेज में कितनी नीचे आएगी? 4 बॉक्सेस। -3 पे आप ऑलरेडी बैठे हो, मिरर आपका, तो 4 नीचे जाओ, यहां से कहां पे चले जाओगे? 1 2 3 4, -7, -2 -7 will be your answer। समझ आई बेटा बात? पक्का? ये कल पार्ट बता दिया था, आज रिपीट कर दिए जो बच्चे नहीं आए थे। समझ आया अच्छे से? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मैं सिर्फ ओरली बताऊंगा बेटा, कुछ भी नहीं करने वाला। ए बी सी लोकेट कर दिया, ए बी सी लोकेट कर दिया। उसके बाद आपको पूछा रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, ए की रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस नीचे आ गई, बी की ये आ गई, सी की ये, सी की ओरिजिन के बहुत चेक कर लो, ए और बी सी ग्राफ प्लॉट कर दिया, ए बी सी को रिफ्लेक्ट किया अबाउट एक्स एक्सिस, ए बी और सी को रिफ्लेक्ट कर दिया, फिर दोबारा ज्वाइन कर दिया, ट्रायंगल ये वाली आ गई। डार्क वाली आपकी ओरिजिनल ट्रायंगल, डॉटेड वाली आपकी न्यू ट्रायंगल लोकेट करने के बाद बिल्कुल इजी एक्स एक्सिस के बॉर्डर लोकेट करना। अब क्वेश्चन समझो बेटा, इसमें जो समझने वाला आपका थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, सेम एग्जाम सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम। बताओ क्वेश्चन करना है कि एग्जांपल करना है? वैल्यू भी सेम है, यही कर लो, चेक कर लो आप। आपकी बुक में सेकंड क्वेश्चन है सर, शायद सेकंड या फर्स्ट क्वेश्चन होगा, सेम ही पॉइंट्स है, सेकंड है सेम ही पॉइंट, सेम क्वेश्चन, सेम आंसर।
ध्यान से देखना बेटा, यूज अ ग्राफ पेपर। सर्किल एक्सिस आपकी सारी लगभग ग्राफ पे होगी बेटा। सेकंड क्वेश्चन आपकी एक्सेल का देखो, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर, बेटा प्लीज सुनाओ ध्यान से। प्लॉट द पॉइंट P 3, 2 कहां पे होगा? 3, 2 1 2 3 ये होगा और 2 P पॉइंट। क्लियर? सही। Q -3 -2 -3 -2 Is it clear? आगे देखो बेटा, from P and Q draw perpendiculars PN and QN on x axis। बताओगे P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना x axis, कहां पे जाओगे? ऊपर नीचे, कहां जाओगे? नीचे। और ये x axis यहां पे नीचे होती है भाई, ये x axis बोलते हैं इसको, ऊपर बोले जा रहे हैं, ये y axis बोलते हैं इसको। यहां से x एक्सिस के ऊपर जाना है, ऊपर। तो P M ये पॉइंट आपका आ गया, M ये पॉइंट आपका आ गया। तो मुझे बता सकते हो M पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स, अर्श M पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स ये पॉइंट कहां पे है? ये सबको फेल करेंगे भाई, बीमारी से डॉक्टर तो कोई नहीं हो सकता। और ये कहां पे है पॉइंट? चेक तो कर लो बेटा, एक्स एक्सिस पे है तो कहां पे दिख रहा है? एक्स कितना है यहां पे? तो मेरे चेहरे पे थोड़ी लिखा है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3,0 एंड कहां पे है बेटा? -3,0। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब बेटा बस क्या पढ़ना पढ़ो, नेम द इमेज ऑफ द पॉइंट रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन। अरे P की रिफ्लेक्शन ओरिजिन की वैल्यू क्या होगी? -3 -2, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो P पॉइंट की इमेज आ गई Q -3 -2। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये इसकी क्या है? इमेज। क्लियर? सेकंड पॉइंट, असाइन द स्पेशल नेम टू फिगर PMQN। PMQN इसका नेम क्या है? स्पेशल रेक्टेंगल नहीं है, रोम्बस नहीं है, स्क्वायर नहीं है, पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम क्यों है पता किसी को? ये लाइन से पैरेलल है, ये लाइन से पैरेलल है बेटा, ये भी लाइन से पैरेलल कितनी है आपको डायग्राम मिला के पता लगता है। ठीक है, तो दिस इज पैरेलल। क्लियर? लास्ट पार्ट बहुत इजी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट टू व्हिच M इज मैप्ड इनटू। M क्या है? 3,0। अरे 3,0 को x एक्सिस के अबाउट, y एक्सिस के अबाउट, ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्ट करके बता दोगे आंसर? बताओगे बेटा क्या आएगा? 3,0 3,0 को x एक्सिस के अबाउट करोगे तो क्या आएगा? -3,0 ही आएगा। y एक्सिस के अबाउट -3,0, ओरिजिन के अबाउट क्या हुआ? x एक्सिस के अबाउट सेम ही तो आएगा। अच्छा ओरिजिन बता दो, -3,0 का x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन बता देते हैं। क्लियर? डन। ये समझ आया अच्छे से? आगे देखो बेटा अगला क्वेश्चन। अगला बहुत इजी है, सिंपल बताया आपको। P और P डैश के रिफ्लेक्ट किया आपने, आराम से मिला। एक्सेल का क्वेश्चन कर लो भाई।
करने में शरीर नहीं है बेटा, किए नहीं, कुछ करके आए हो? कितने क्वेश्चन? चलो फिर मैंने पूछा आपको क्वेश्चन को 7 देखो ध्यान से। 7 क्वेश्चन देख लो भाई बेटा। कल आराम से जगह चैप्टर ये, कल आपके डाउट होंगे तो डाउट भी ले लेंगे, फिर आपका टेस्ट कल ही टेस्ट है। हाँ जी कल ही टेस्ट है। आगे देखो, use the graph paper to solve this question. पढ़ना बेटा प्लीज। प्लॉट द पॉइंट्स A and B। प्लॉट करो बेटा इनको। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3। हाँ जी बताना बेटा। -4,2 कहाँ पे होगा? -4,2 ये आ गया पॉइंट इधर। दिस पॉइंट विल बी A। क्लियर? आगे 2,4 B पॉइंट 2 और 4। 2,4 क्लियर? आगे बेटा A dash is the image of A when reflected about y axis। y axis के about reflect किया बेटा A को, तो y axis को क्या चेंज होगा? x। क्या आएगा आंसर? 4,2। तो your answer will be 4,2 A dash। Clear? Clear? Next, plot it on graph paper, write down the coordinates of A dash। पहले लिख दीजिए। Clear? Second, third part, B dash is the image of B। ये important है, देख लो। B dash is the image of B when reflected in the line A dash। ये मीनिंग समझ आ रहा है? B dash B से आ रहा है, बट किसके अबाउट? मतलब आप ये ज्वाइन करोगे बेटा, ये आपकी मिरर है, ये आपका मिरर, ये आप बैठे हो, तो इमेज कहाँ आएगी? इस नीचे आएगी कहीं? आपको इतना क्लियर है कि आपकी इमेज नीचे आएगी कहीं? तो बेटा जब नीचे की तरफ जाओगे तो y चेंज होगा कि x? y। तो x सेम आया 2, x तो आपका 2 आएगा, तो आप कहीं यहाँ पे पहुंचोगे। एग्जैक्टली कैसे पता लगेगा देखो, तो मुझे इतना पता लगा इस लाइन में नीचे आ रहा। अब ये कितने बॉक्सेस ऊपर? 1 2, तो 2 बॉक्सेस नीचे चले जाओ। 1 2 तो 0 पे आ गया x एक्सिस पे, तो दिस पॉइंट विल बी योर B डैश। कोऑर्डिनेट्स 2,0। ये बात समझ आई सबको? ये पॉइंट समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन करवाया, ये समझ आया सबको? राइट डाउन द नेम ऑफ A B A dash B dash। A B A dash B dash। नेम भी थोड़ा बताइए क्या होगा? एक्चुअली में यहाँ पे ये ज्वाइन करोगे आप। काइट की शेप आ रही है, क्या आंसर दिया वो देखना। काइट दिया, कंसेक्यूटिव साइड ये साइड और ये साइड इक्वल है, डायगोनल्स परपेंडिकुलर कट कर रहे हैं। एरो हेड सिमिलर टू एरो हेड, आप काइट भी बोल सकते हो, एरो हेड भी बोल सकते हो। काइट दिया वो, काइट आया, काइट आना चाहिए बेटा। ये काइट की शेप ही है, ऊपर दोनों, ये दोनों लाइंस इक्वल। काइट कौन से होते हैं बेटा? जिसकी कंसेक्यूटिव साइड्स इक्वल, कंसेक्यूटिव साइड्स इक्वल, तो ये काइट होता है। इज इट क्लियर? ये नोट करना है किसी को? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8। आपको अगला चैप्टर में स्टार्ट करने वाला, यही सुनो ध्यान से।
यूज अ ग्राफिक को ए दिया हुआ बी दिया हुआ बेटा प्लीज सुन लो बहुत इजी है ए और बी को रिफ्लेक्ट किया एक्स एक्सिस के बाबू ए और बी दिया एक्स एक्सिस को रिफ्लेक्ट किया उसके बाद नेम बना दिया ट्रायंगल में से मतलब आराम से हो जाएगा खुद से करना है क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये दोनों देखो 9 क्वेश्चन ध्यान से सुनना बेटा P एंड Q P पॉइंट है 0,5 Q पॉइंट है -2,4 पढ़ना बेटा ध्यान से पॉइंट P इज इनवेरिएंट व्हेन रिफ्लेक्टेड एट एक्सिस पहले इनवेरिएंट है तो रिफ्लेक्शन क्या आ रही है P डैश 0,5 अरे इसके ऊपर लाई कर रहा पॉइंट x एक्सिस या y एक्सिस y एक्सिस तो रिफ्लेक्शन भी किसके ऊपर होगी y एक्सिस तो आपकी पहले पार्ट का आंसर आ गया y एक्सिस कौन सी एक्सिस आई है बेटा ये y एक्सिस समझ आया सबको इनवेरिएंट की वजह से ये y एक्सिस आ गई रिफ्लेक्शन क्योंकि ये लाइन आपकी y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा पॉइंट 0,5 y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा और इनवेरिएंट है मतलब वही आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन है क्लियर क्लियर सेकंड पॉइंट पढ़ो सेकंड क्वेश्चन फाइंड द इमेज ऑफ Q मतलब सेकंड इमेज ऑफ Q on the reflection in the axis found in part A में कौन सी एक्सिस निकाली आपने y एक्सिस तो बेटा Q की इमेज निकालनी है y एक्सिस के बाबू बता दो बहुत इजी है क्या आएगा y एक्सिस के बाबू 2,4 आंसर इजी है बिल्कुल थर्ड पार्ट इसमें बच्चे गलती करते हैं कंफ्यूज होने में करें क्या ध्यान से सुनना बेटा बहुत इजी है वैसे 0, K is reflected in the origin तो बेटा ओरिजिन में आपका क्या आएगा 0, माइनस के आना चाहिए जब आपने ओरिजिन के बाद इंटरचेंज किया तो 0, माइनस के आना चाहिए बट इन्होंने क्या बोल दिया इज इनवेरिएंट का मतलब सेम होना चाहिए था तो 0 को 0 इक्वल है बट k माइनस k के इक्वल इनवेरिएंट की वजह से y वाला पॉइंट तो सेम होना चाहिए तो सेम रख दो तो सेम रखो बेटा इधर आगे k plus k equal to 0 2k equal to 0 k will be तो k की वैल्यू क्या आ गई समझ आई बात ये बात दोबारा सुनो अभी जाना नहीं है सुन लो 0, K रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन मैंने इसकी ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन की 0, माइनस k आ गई इज इनवेरिएंट का मीनिंग सेम 0 का 0 आएगा k माइनस k तो ये इक्वल के लिए बेटा k इक्वल आ गया आपके से क्लियर लास्ट पार्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज ऑफ q आप बताओ बेटा q दैट इज -2,4 किसके अबाउट पढ़ो ओरिजिन के अबाउट फॉलोड बाय x एक्सिस पहले ओरिजिन के अबाउट बताना बेटा 2, -4 फिर x एक्सिस के अबाउट x एक्सिस के अबाउट 2, समझ आया सबको पहले -4 का 2 - 4 बन गया देन 2,4 दिस इज द आंसर अगला बेटा सी आराम से बन जाएगा आपका क्वेश्चन तो बेटा ट्राई करना एक डेढ़ घंटे में आराम से आपके स्कूल जाना का है फुल पढ़े मैं स्टार्ट कर रहा हूं ध्यान से सुनना सेक्शन फॉर्मूला बेटा प्लीज जितना बोलोगे उतना लेट छोड़ूंगा मेरा सेक्शन फॉर्मूला आपका अगला चैप्टर बेटा सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला पहली एक से सेक्शन फॉर्मूला दूसरी एक से मिड पॉइंट फॉर्मूला
जैसे आपका रिफ्लेक्शन था ना बिल्कुल इजी चैप्टर वैसे ही ये बिल्कुल बहुत इजी। तो प्लीज सुन लो सेक्शन फॉर्मूला आपका कहाँ पे और कैसे कब यूज होगा सुन लो। पहली बात ये आया कैसे इसकी डेरिवेशन बाद में करेंगे 16 चैप्टर के बाद, तब समझ आ जाएगा, इजीली अब समझ नहीं आएगा क्योंकि उसका बाद यूज होना। सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है और कहाँ पे यूज होना है ये सुनो। सेक्शन फॉर्मूला बेटा आपकी कोई लाइन है मान कोई ए पॉइंट दिया होगा आपको 1,2, कोई बी पॉइंट तक ये लाइन बनाई आपने 3,4, मुझे इस लाइन को कट करना है, यहां से कट कर दिया तो यहां पे कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स तो होंगे x, y, कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होंगे यहाँ पे x, y। तो मैं यहां से कट करना, मुझे गिवन है मैंने कट करना है इन 1:2। मतलब अगर ये लाइन 30 सेंटीमीटर की है तो 10 सेंटीमीटर यहां से 20 सेंटीमीटर यहां से 1:2 गिवन है। तो मुझे क्वेश्चन में क्या कुछ गिवन है, एक लाइन गिवन है, मैं यहां से इसको कहां से कट करूं, कहां से कट करूं ताकि रेशियो क्या आए 1 और ये 2। तो ये x और y निकालने के प्रोसेस को जो आप फॉर्मूला यूज करोगे वो कौन सा होगा, सेक्शन। क्या होगा ये बेटा सुनना, पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूं x1 y1, ये पॉइंट क्या बन जाएगा x2 y2, रेशियो क्या हो जाएगी आपकी m n। तो प्लीज ध्यान से सुनना, ये x पॉइंट कैसे आएगा, x इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं आपको लर्न करने का भी एक और बता दूं, वो सुनो। x निकालने के लिए आपको x वाले कोऑर्डिनेट्स को ध्यान में रखना है, y वाले कोऑर्डिनेट्स भूल जाओ, सबके y वाले भूल जाओ, आपको सिर्फ x लिखना चाहिए सब जगह x निकालने के लिए। तो क्रॉस वर्ड याद रखना, रेशियो को क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, रेशियो को क्रॉस में मल्टीप्लाई कैसे समझना, m को x2 के साथ क्रॉस में, तो m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n टोटल रेशियो, ये तो आपका x। सेम y, y निकालने के लिए y वाले पॉइंट्स को याद रखना, x वाले भूल जाओ, क्रॉस में m इंटू y2 n इंटू y1 divided by m plus this will be x और y। Is it clear? क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे आप। लेट अस एक बार कॉमा 2 कोई पॉइंट है, सुन लो बेटा, इधर 3,4 कोई पॉइंट है, रेशियो आपको कुछ भी दे दी, मतलब 3:4 दे दी, ये पॉइंट पूछा क्या, फिर मैं इसको कहां से कट करूं ताकि ये लाइन 3:4 में कट होगा, तो ये x ये y, देखिए बेटा ये पॉइंट में लिख लो 1,2 ये 3,4। हाँ जी बेटा देखना ध्यान से, ये x बता सकते हो उन तीनों में से कोई भी, अभी बताया सेक्शन फॉर्मूला, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू 3 वेरी गुड, 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो 3 प्लस। क्लियर? ऐसे लर्न करना इजी है, mx1 mx2 से थोड़ा मुश्किल होता है। सेम y कोऑर्डिनेट, हाँ जी y कोऑर्डिनेट रनिंग 3 इंटू 4 वेरी गुड, 4 इंटू 2 वेरी गुड डिवाइडेड बाय 3 प्लस। इज इट क्लियर? क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हो गया कि एक्सेस का, सेकंड क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन ही बता रहा, सुनते जाना। अब कई बार आपको क्या दिया होगा, रेशियो गिवन होगी, पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट निकालना है x y 3,4, सुन लेना ध्यान से, मैं बॉडी क्या बोल रहा हूं, 3,4
Divide the line joining A and B in 3/4. A given है, find the coordinates of B. क्वेश्चन समझ आया? आपको क्या जो पॉइंट कट कर रहा है वो गिवन है, रेशियो गिवन है, एक ये पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट गिवन। सेम बिल्कुल ये 3 कैसे आया होगा? लगाओ वही सेक्शन फॉर्मूला। हाँ जी जैस्मिन, ये 3 कैसे आया होगा बेटा? 3 into x, वेरी गुड। 4 into, वेरी गुड, डिवाइड बाय 3 प्लस, यहां से x आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x आ जाएगा। सेम ये 4 कैसे आया होगा? ये 4 कैसे आया होगा बेटा? 3 into 5, वेरी गुड। 4 into 2, वेरी गुड। 4 into 8 डिवाइड बाय 3 प्लस, यहां से बेटा क्लियर? सेकंड कैटेगरी समझ आ गई क्वेश्चन की। थर्ड कैटेगरी बेटा आगे सुनो प्लीज। बेटा 2 कैटेगरी होगी, 2 और है, बताती भेजना। इसमें क्या गिवन आपको? फाइंड द 3 in which ratio 3,4 divides the line joining A and B. In which ratio? In what ratio? तो बेटा रेशियो पूछी होगी, पॉइंट सारे गिवन है। यहाँ पे आपको एक ही पॉइंट लेना, कोई भी, चाहे x वाला लेके कर लो चाहे y वाला, एक से आ जाएगा आंसर। लेट अस से रेशियो विल बी m रेशियो है, ये 3 ले लो। ये 3 कैसे आया होगा? m into 5 n into 1 डिवाइड बाय, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे m बाय n आता है आंसर। इज इट क्लियर? लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी, लेट अस टेक a पॉइंट 4,2, b पॉइंट 3,5। ये मैंने जनरली ले लिए, हो सकता है एग्जिस्ट ना करे ऐसे, या -4,2 है, हो सकता है ऐसे एग्जिस्ट ना करे, मैंने वैसे लिए। ए और बी कोई भी लाइन है, इन व्हाट रेशियो दिस लाइन इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। क्वेश्चन का समझ आया मीनिंग? इस लाइन को x एक्सिस किस रेशियो में कट कर रही हो? लेट अस टेक x एक्सिस यहां से ऐसे निकल रही है। अब ये मत कहना सर x एक्सिस तो हॉरिजॉन्टली चलती है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ही है, ये हॉरिजॉन्टल थोड़ी होगी एक्चुअली, कुछ एंगल पे होगी। तो x एक्सिस मान लो यहां पे ऐसे कट कर रहा है, तो बेटा ये पॉइंट क्या होगा? एनी पॉइंट ऑफ x एक्सिस x, 0, x, तो प्लीज एक सेकेंड, ये 0 को लेके रेशियो आ जाएगी, 0 को लेके रेशियो आ जाएगी, रेशियो फाइंड करके x आ जाएगा। समझ आई बात? बाकी कल करेंगे।